नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो हमारी टीम इंडिया ने कल वही कारनामा कर दिया जिसके लिए हमारी टीम इंडिया जानी जाती है और मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी टीम इंडिया ने मेरी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप ही प्रदर्शन किया है। अब कोई चूतिया ही होगा जो टीम इंडिया से WTC जीतने की उम्मीद कर रहा होगा। ऐसे चूतिए बहुत सारे हैं। ऐसे ही चूतिए RCB के फैंस हैं जो कि 16 सालों से ये उम्मीद में जी रहे हैं कि एक दिन RCB वाले ट्रॉफी जीत जाएंगे। ऐसे ही चूतिए चोकली को किंग बोल बोल करके चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और चोकली जो है वो 16 सालों से RCB वालों को चूतिया बना रहा है और इंडियन क्रिकेट के फैंस को चूतिया बना रहा है। हर बार ये चोकली और उसकी जो चोकली सेना है वो उम्मीद जगा देती है और हारने के बाद बोलती है सी द रिजल्ट डिडंट गो अवे बट वी लर्न एंड विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर की पीपड़ी पता नहीं कितने सालों से बज रही है। तो कल जो WTC का फाइनल था वो हम 209 रनों से हार गए हैं और ये कोई पहला ऐसा फाइनल नहीं था ICC इवेंट का जहां पर हम हारे हों। अगर मैं ज़्यादा पीछे ना चलूं तो सिर्फ पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 साल में 5 बड़े इवेंट हुए, क्रिकेटिंग इवेंट्स, जहां पर हमारी टीम इंडिया हार गई है। अब चूंकि कल WTC का फाइनल था तो जरा WTC का जो फर्स्ट एडिशन था ना वहीं से शुरू करते हैं। 2021 और जून का ही महीना था और इंग्लैंड की ही सरजमी थी, यही कंडीशंस थी। वहां पर ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी थे न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने हमें WTC के फाइनल में हरा दिया था और वो जो ICC की जो गदा मिलती है मैच वो जीत करके चले गए थे। उसके थोड़े दिनों बाद आता है 2021 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें किंग कोहली कैप्टन थे। हमारी टीम इंडिया वहां पर फाइनल में भी नहीं पहुंच, अरे फाइनल छोड़ो भाई, हम तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे। ये था दूसरा बड़ा इवेंट जहां पर हम गच्चा खा गए। अब ये जो 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था जहां हमारी टीम ने बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया था, उसके बाद BC से आनंद फानन में सब कुछ चेंज कर देता है। चोकली की जगह हिप्पो वड़ा पाव को कैप्टन बनाया जाता है और आ जाते हैं राहुल द्रविड़। हमें लगा था कि राहुल और रोहित का एरा जो है वो टीम इंडिया को गोल्डन हाइट्स पर लेकर के जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़े महीने के बाद एशिया कप होता है, वहां पर रोहित शर्मा के बड़े बड़े प्रोमोज आते हैं, चलो देखते हैं कि एशिया में कौन है सरताज, चलो एशिया पर तिरंगा लहराते हैं। बड़े बड़े प्रोमोज आए, बड़े बड़े प्रोमोज के साथ ड्रीम 11 के बड़े बड़े एड्स भी आना शुरू हो गए जहां रोहित शर्मा दुनिया को ज्ञान देता था, अरे ये क्या कर रही हो, ये हम कर लेंगे ड्रीम 11 पे, आप टीम बना लो, ड्रीम 11 पे टीम बना लो। लेकिन खुद रोहित शर्मा आज तक ग्राउंड पर ढंग की टीम बनाना नहीं सीख पाया। तो वो एशिया कप जिसके बड़े बड़े प्रोमोज आए थे, हम वहां पर भी फाइनल में नहीं पहुंच पाए। फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान। इस एशिया कप के थोड़े दिन बाद शुरू होता है 2022 का T20 वर्ल्ड कप जहां पर किंग कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अद्भुत इनिंग खेली और लोग लग गए किंग कोहली, किंग कोहली, किंग कोहली। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट अद्भुत इनिंग खेली थी ना किंग कोहली ने उर्फ चोकली ने, उसके पहले ये चोकली साहब अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपनी 71st सेंचुरी मार के आते हैं और लोग कहते हैं वाह वाह किंग कोहली इज बैक इन फॉर्म, अब तो वर्ल्ड कप हमारा ही है। लेकिन हमें पता है ना कि किंग चोकली की असली औकात क्या है। हमने तब भी बोलना शुरू कर दिया था कि भैया ये जो सेंचुरी है ना इसको ओवर हाइप मत करो, इस सेंचुरी से वर्ल्ड कप में हमारा कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन हमारे देश में चोकली के जो चूतिए फैन है ना उनकी तादाद दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और वो चोकली अगर एक सिंगल रन भी बनाता है तो उसे ओवर हाइप कर देते हैं। अब चोकली ने 71st सेंचुरी मारी थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन हम एशिया कप से बाहर हो गए थे, इस चीज को सबने इग्नोर कर दिया। एंड एशिया कप के थोड़े दिन के बाद जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप था वहां पर भी हमारी टीम इंडिया औंधे मुंह गिर जाती है और अभी ये WTC फाइनल, यानी कि पिछले 2 साल के अंदर 5 बड़े क्रिकेटिंग इवेंट्स, एक भी इवेंट हमारी टीम इंडिया नहीं जीत पाई है। इसमें अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी भी जोड़ दें तो भाई साहब एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। 2013 के बाद अब 2023 आ चुका है। 2013 वाज द लास्ट ईयर, मतलब 10 साल पहले हमारी टीम इंडिया कोई बड़ा ICC क्रिकेटिंग इवेंट जीती। 10 साल हो चुके हैं, ये इंतजार और लंबा होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया को आईना दिखाने के बजाय कुछ फैंस आ जाएंगे, अरे भैया उसने 2 साल पहले अच्छा खेला था, अरे भैया उसने 2 साल पहले अच्छी इनिंग खेली थी। अरे भैया 2 साल पहले अच्छी इनिंग खेली थी तो हमने 2 साल पहले अप्रिशिएट भी करा था। जब टीम इंडिया अच्छा खेलती है हम अप्रिशिएट करते हैं, तब तो कोई नहीं बोलता कि भैया काहे अप्रिशिएट कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी क्रिकेटर के एकदम पुअर परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर दो या फिर हमारी टीम इंडिया जो खच्चर अवस्था में खेल रही है इसे हाईलाइट कर दो तो फिर लोग आ जाते हैं, अरे भैया वो क्रिकेटर हैं, रिस्पेक्ट, शो सम रिस्पेक्ट। अबे रिस्पेक्ट गई घुइयां के खेत में। अब ऐसा भैया जब ये लोग अच्छा खेलते हैं तो हम ताली देते हैं, जब ये खराब खेल रहे हैं तो भाई
गाली आना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फलान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। अब यहाँ पर ये जो वीडियो है इसकी थंबनेल में मैंने ये चोकली को, पुजारा को और रोहित को रखा है और इन्हें मैंने टैग दिया है इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े फ्रॉड्स का, क्योंकि ये जो लोग हैं पिछले काफ़ी सालों से फैंस को CHU बनाए जा रहे हैं। हर एक टूर्नामेंट के पहले बड़े बड़े प्रोमोज काटते हैं, बड़ा एक हाइप बना देते हैं और टूर्नामेंट एंड होते होते लौट के बुद्धू घर को आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो कि मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा वो चीज़ ये है कि भाई BCCI क्रिकेटर सबको पता था कि 7 जून से WTC का फाइनल है। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की तरह हमारी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भी पहले से पहले इंग्लैंड पहुंच जाना चाहिए था? लेकिन नहीं, 28 मई को IPL का फाइनल था, बारिश हो जाती है, फाइनल एक दिन आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो टीमें जो कि ऑलरेडी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी थी उनके खिलाड़ियों को तो पहले इंग्लैंड पहुंच जाना चाहिए था ना। जैसे कि R अश्विन, हालांकि उसे खिलाया नहीं है, लेकिन जिस दिन R अश्विन की राजस्थान रॉयल्स इससे IPL के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई थी उसी दिन चोकली साहब की RCB भी बाहर हो गई थी। लेकिन फिर भी चोकली साहब 2-3 दिन शूट करते अपने एडवर्टाइज, कमिटमेंट, एंडोर्समेंट, ब्रांड्स वो सब शूट करके फिर आराम से आते हैं इंग्लैंड की सरजमी पर। अब जबकि WTC का फाइनल हम लोग हार चुके हैं तो रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि आइडियली 20-25 दिन की प्रिपरेशन मिलती तो अच्छा रहता, हमें थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था। अरे तो किसने बंदूक रखी थी क्या खोपड़ी के ऊपर कि भैया तुम IPL खेलो ही खेलो? तुम तो वैसे भी IPL में हग रहे थे, क्या कर रहे थे तुमने वहां? कोई सेंचुरी वगैरह मारी? कोई तुम्हारी टीम जीती? नहीं। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि क्या है ना कि अक्सर IPL के ऊपर ठीकरा फूट जाता है, बट एक प्लेयर ऐसा भी है टीम इंडिया में जो IPL नहीं खेलता है, वो काउंटी खेल रहा था इंग्लैंड में और उसको तो आई थिंक सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए था इंग्लिश कंडीशंस का। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर टेस्ट क्रिकेट उर्फ मिस्टर वॉल यानी कि पुजारा की। वो पुजारा जो कि काउंटी क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वो टेस्ट स्पेशलिस्ट है, वो ना वनडे खेलता है, ना T20 खेलता, ना IPL खेलता है, वो इंग्लैंड में आकर के काउंटी खेलता है। लेकिन इतना सारा काउंटी खेलने का एक्सपीरियंस लेने का क्या फायदा? जहां पर आपको परफॉर्म करना था, जहां पर उन्होंने एक्सपीरियंस का फायदा उठा करके टीम इंडिया की हेल्प करनी थी, वहां पर तो पुजारा साहब गच्चा खा गए। पहली इनिंग में ब्रेन फेड और दूसरी इनिंग में T20 वाला शॉट खेल रहे थे। मतलब आप ये देखिए भाई, अब इन चीज़ों का आप हाईलाइट कर देंगे तो कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई वो गाबा में अच्छा खेला था, बॉडी ब्लो लिए थे, जिताया था। भाई वो जब जिताया था हमने खुलकर अप्रिशिएट भी करा था और बहुत अच्छे तरीके से उसको उसकी तारीफ करी थी, उसके खेल की तारीफ करी थी। तब तारीफ करी थी क्योंकि तारीफ करने लायक खेला था वो। लेकिन क्या उसके बाद से पुजारा तारीफ करने लायक खेल रहा है? और जिस तरह से एक ओवर हाइप करने का जो कल्चर है, इसके बारे में पहले भी मैं बोल चुका हूं। एक व्यक्ति विशेष के ऊपर इतना ये लोग फोकस कर देते हैं, जैसे कि ये WTC शुरू होने के पहले ही 4-5 दिन पहले से ही किंग कोहली इज बैक, किंग कोहली इज इन द नेट, किंग कोहली का हेडशॉट, किंग कोहली की तारीफ करी ऑस्ट्रेलिया वालों ने, किंग कोहली इज द की, ये वो मतलब हर तरीके से इन लोगों ने WTC को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं, विराट कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के रूप में पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। अब जाहिर तौर पर इन लोगों ने कोहली का महिमा मंडन करा। अब जाहिर तौर पर जब कोहली का महिमा मंडन करके एक हाइप बना दिया गया तो सबसे ज्यादा ब्लेम भी कोहली को ऊपर ही आएगा ना। अगर आप कोहली को ओवर हाइप करो, हर चीज के लिए कोहली कोहली किंग कोहली किंग कोहली किंग कोहली करो तो ठीक है, लेकिन जब टीम हार जाए और आपकी किंग कोहली के ऊपर क्वेश्चन उठे तो अरे एक अकेले थोड़ी है भैया, 10 लोग खेलते हैं, क्यों अकेले चोकली को ब्लेम कर रहे हो? चोकली को अकेले को ओवर हाइप करना ठीक है, लेकिन चोकली के ऊपर ब्लेम डालना गलत है। वाह 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 वाह, किंग कोहली इज द की, किंग कोहली ये, किंग कोहली वो। देखिए ऑस्ट्रेलिया वालों ने ना पहले से ही माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया वाले अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में भेड़ चाल वाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उन लोगों ने जस्टिन लैंगर को, रिकी पॉन्टिंग, इन सबको खड़ा कर दिया। स्टीव स्मिथ से कुछ इंटरव्यू दिलवा दिए कि हाँ विराट इज़ ए लेजेंडरी क्रिकेटर। नासिर हुसैन से बुलवा दिया विराट इज़ द की बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर क्या फिर रिएक्शन का दौर शुरू हो गया और ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है भाई साहब, माइंड गेम खेलते हैं वो लोग। सारा का सारा जो इन्वायरमेंट था, हाइप था, वो ऐसा क्रिएट हो गया कि भैया विराट कोहली ही है जो हमें जिता सकता है, जबकि हकीकत में विराट कोहली ने इस मैच में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। आप ये बोल सकते हैं कि सेकंड इनिंग में 49 बनाए, तो 49 से क्या हो गया भाई? अगर आपको विराट कोहली के 49 रन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो भैया कमोबेश इतने ही रन तो मिचेल स्टार्क ने बना दिए सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क 41 रन बनाता है और आई थिंक इट वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन द सेकंड इनिंग।
हाईएस्ट आई थिंक एलेक्स कैरी ने बनाए थे 66, उसके बाद लेबुशैन और मिचेल स्टार्क ने 41। तो मिचेल स्टार्क के 41 और कोहली के 49 रन, तो फिर मिचेल स्टार्क को कोहली के बराबर का बल्लेबाज बोल दें क्या हम? एक ऐसी पिच जिसके ऊपर थर्ड इनिंग में मिचेल स्टार्क भी 41 रन बना जाता है, उस पिच पर अगर कोहली ने 49 बना दिए तो इसको इतना ओवरहाइप किया जा रहा है, वाह वाह वाह। जबकि ये वही कोहली है भाई साहब, बड़ा वाला फ्रॉड है ये विराट कोहली। जब हमारी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी 36 ऑल आउट हो गए थे, उस टीम का कैप्टन था ये विराट कोहली, और 36 ऑल आउट हो जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय ये सब इंडिया भाग के आ जाते हैं, बिकॉज इनकी पत्नी अनुष्का प्रेग्नेंट थी और इन्हें बच्ची पैदा होने वाली थी। अब ऐसे में ना मुझे याद आती है महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ भी जो साक्षी है वो प्रेग्नेंट थी 2015 वर्ल्ड कप के दौरान। तब धोनी चाहते तो वो भी जिम्मेदारी छोड़ करके आ जाते अपनी वाइफ के साथ, बिकॉज यार आपका बच्चा पैदा हो रहा है, ये बहुत अच्छी और एक अमेजिंग फीलिंग वाली बात है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने वहां पर क्या बोला था कि ही इज ऑन अ नेशनल ड्यूटी, और मैं नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी दूंगा, ये धोनी है। वहीं विराट कोहली देखो, उनकी बीवी प्रेग्नेंट है तो टीम इंडिया को मजदार में छोड़ करके चले गए, और उस सीरीज में जो 36 ऑल आउट के बाद जो एक कमबैक कराया था वो करवाया था अजिंक्य रहाणे की टीम ने। लेकिन उस अजिंक्य रहाणे को ये बीसीसीआई वाले निकाल देते हैं, और वही अजिंक्य रहाणे अभी इस WTC फाइनल में हमारी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है। और अजिंक्य रहाणे क्या है कि भैया बाहर गए, उन्हें वो ड्यू रिस्पेक्ट या क्रेडिट नहीं मिली। ये गजब विडंबना वाली बात नहीं लगती आपको? रोहित शर्मा या कोहली कुछ भी करें तो वो चीज़ें ओवर हाइप हो जाती हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे जो कि 36 ऑल आउट के बाद ज़बरदस्त कमबैक करवाता है, उसे वो सम्मान नहीं मिलता है, उसे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इनफैक्ट क्रिकेट के जाने माने एक्सपर्ट अयाज मेनन, जो कि कल से काफ़ी ट्वीट कर रहे हैं, वो एक ट्वीट करते हैं कि WTC फाइनल में टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला अजिंक्य रहाणे BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। बताइए भाई साहब, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें केएस भरत हो सकता है, जिसमें नॉन परफॉर्मिंग पुजारा भी हो सकता है, लेकिन उसमें अजिंक्य रहाणे नहीं है। अजिंक्य रहाणे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक्चुअली में ना उसने परफॉर्मेंस के साथ एक स्टेटमेंट भी दिया है, और कहीं ना कहीं सबके सामने एक एग्जाम्पल भी सेट किया है। और ये जो एग्जाम्पल सेट किया है ना अजिंक्य रहाणे ने, ये एग्जाम्पल है पैशन का, एक भूख का और खुद को साबित करने का। देखिए, जब आपके पिछवाड़े पर लात मार के आपको निकाल दिया जाए, आपके हाथ में जो पोजीशन थी या जो आपका स्थान था वो आपसे छीन लिया जाए, जब वो स्थान या पोजीशन चली जाती है ना, तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। अब कोहली या फिर रोहित ये परफॉर्म करें ना करें, भाई साहब ये तो BCCI के जमाई हैं, इन्हें तो BCCI 17 मैच खिलाएगा, भले 17 के 17 में ये फ्लॉप हो जाए फिर अगले 17 और खिला देगा। ये भैया क्राउड पुलर्स है ना, इन्हें देखने के लिए लोग आते हैं, तो ये खेले ना खेलें, इन्हें तो टीम में रखा ही जाएगा। अब इन्हीं की श्रेणी में आ चुके हैं प्रिंस, ये जो टैग बनाते हैं ना ये लोग, किंग। अब शुभमन गिल को प्रिंस प्रिंस बुलाने लग गए। क्या कर लिया प्रिंस ने भाई साहब? आप ये बोल देंगे कि भैया सेकेंड इनिंग में वो चीटिंग हो गई, अनलकी था, वो अनलकी था, बाकी के लोग क्या? और ये इस बात की क्या गारंटी है कि शुभमन गिल को अगर नॉट आउट देते तो शुभमन गिल हमें जिता के आ जाता? कोई गारंटी है इस बात की? जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में ब्रेन फेड हुआ था गिल का और पुजारा का, मतलब यार क्या ही बोला जाए, जिस तरह से वो क्लीन बोल्ड हुए। आप ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर देखें, वहाँ ट्रेविस हेड 150 मारता है, स्टीवन स्मिथ 120 के समथिंग मार जाता है। वहीं हमारा टॉप ऑर्डर देख लो, फर्स्ट इनिंग में 13, 14, 15 इस तरह से तो रन बनाए जा रहे थे। वो तो रहाणे, जड्डू और शार्दुल ठाकुर ने थोड़ी सी लाज बचा ली। और एक ऐसा पिच जिस पर सेकेंड इनिंग में जडेजा को और नाथन लॉयन को विकेट मिल गए, उस पिच पर आप आर अश्विन को खिलाते नहीं हो। आर अश्विन वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर है, लेकिन उसके बावजूद उसे बाहर बिठा दिया जाता है। वो आर अश्विन जो कि टीम इंडिया की तरफ से सबसे पहले इंग्लैंड आया कंडीशन से एक्लेमेटाइज होने के लिए, माहौल को परखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उसे बाहर बिठा दिया जाता है। तो यहीं पर इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो रोहित शर्मा जो ड्रीम 11 के ऐड करता रहता है कि टीम बनाओ टीम बनाओ टीम बनाओ, इस घन चक्कर रोहित शर्मा को हकीकत में टीम बनाना आता है नहीं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भैया आर अश्विन को किसकी जगह खिलाते हो? उमेश को खिलाया वो भी विकेट ले गया, शार्दुल ठाकुर को खिलाया वो भी विकेट ले गया। तो अगर आप पूरे मैच का समीकरण निकाले तो सबसे रद्दी परफॉर्मेंस किसका रहा? सबसे रद्दी परफॉर्मेंस दिया है पुजारा ने, शुभमन गिल ने और विराट कोहली ने। लेकिन इन खिलाड़ियों को निकालने का कोई फैसला कर ही नहीं सकता। इन खिलाड़ियों से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपकी रेपुटेशन गई तेल लेने। आप इन कंडीशंस में कितने अच्छे हो, कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ये जो पिच की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको टीम चुननी चाहिए।
वैसे मुझे ना एक कमेंट आया था कि भाई डीएसके बाहर से बैठ करके बातें तो आप बड़ी-बड़ी कर सकते हो। आप खुद बता दो कि अश्विन को किसकी जगह खिलाया जाना चाहिए था। देखिए भाई साहब ऐसा है कि मैच का पूरा रिज़ल्ट आपने देख लिया। सेकंड इनिंग में नेथन लायन को 4 विकेट मिले हैं, सेकंड इनिंग में जड्डू को 3 विकेट मिले हैं। ओवरऑल मैच में जड्डू को 4 और नेथन लायन को 5 विकेट मिले हैं। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आप ईज़िली महसूस कर सकते हैं कि इस पिच पे आर अश्विन के लिए बहुत सारी हेल्प थी और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आर अश्विन बल्ले से भी यूज़फुल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उमेश यादव ने विकेट ले लिए, लेकिन क्या उमेश यादव बल्ले से कंट्रीब्यूशन दे सकता था? उसके कंपैरिजन में अश्विन तो काफ़ी अच्छा बल्लेबाज है। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और पॉइंट मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। अक्सर आपने देखा होगा कि यार पिच ऐसा है, कंडीशंस ऐसी हैं। ये पिच या कंडीशंस क्या सिर्फ बॉलर्स के सिलेक्शन पर ही लागू होती हैं क्या? टॉप ऑर्डर के जो आपके बैट्समैन हैं, क्या उन कंडीशंस में खेलने के लिए वो तैयार हैं? इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। खैर, अब कहने के लिए, सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, बट बॉटम लाइन ये है कि विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा, दे आर द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट अलोंग विद केएल राहुल। जहां पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पर ये सारे हगोड़े हक करके आ जाते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं ये टीम इंडिया के पोस्टर बॉयज़ के। इन्हें सिर्फ फैंस को इंगेज करने के लिए, क्राउड को ग्राउंड में बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी देखिए, वो आईपीएल से कन्नी काट करके खुद को इंग्लिश कंडीशन में ढाल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, और हमारे खिलाड़ी यार आईपीएल में बिजी थे। उसके बाद उठ करके मुंह उठा करके एक्सक्यूज दे देते हैं, 20-25 दिन का टाइम मिलता अच्छा रहता है, अरे एक ही फाइनल क्यों करते हो। काफ़ी अच्छा जवाब दिया है पैट कमिंस ने कि ओलंपिक में भी तो तमाम मैच खेलने के बाद टीमें फाइनल खेलती हैं, वहां पर तो बेस्ट ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आईपीएल में क्यों नहीं, ये रोहित शर्मा बोलता है कि एक ही फाइनल क्यों करते हो, 3-3 फाइनल कर दो ना। तो आप देखें कि यार ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली फिलॉसफी में चल रहा है ये रोहित शर्मा। हार गए हैं, हार को सीधे से स्वीकार करो कि हाँ आप लोग तैयार नहीं थे। आप लोगों का जो पूरा फोकस है वो छपरापंती में है, इंस्टाग्राम पर नाचने में है, ड्रीम 11 पर टीम बनवाने में है, एडवर्टाइज की शूट करने में है, आईपीएल वगैरह खेलते रहो, पैसा कमाते रहो, आपको क्या पड़ा है। और इन सारी बातों के बीच में हमारे ये जो क्रिकेटर्स हैं ये बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, और जब खेलने जाते हैं उसके पहले हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हार जाते तो वेल वी आर स्टिल लर्निंग एंड वील कम बैक स्ट्रॉन्गर, वील कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर लर्निंग। पता नहीं ये लर्निंग कब खत्म होगी। और वो राहुल द्रविड़ जो अपने टाइम का ज़बरदस्त क्रिकेटर था, लेकिन एज अ कोच राहुल द्रविड़ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। मतलब राहुल द्रविड़ से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। द्रविड़ के आने के बाद सोचा था कि टीम इंडिया का कायाकल्प होगा, लेकिन टीम इंडिया तो और ज़्यादा मतलब यार धरातल पर गिरती चली जा रही है। कहीं ना कहीं ये राहुल द्रविड़ कहिए, रोहित या फिर विराट, ये सब के सब इंडियन क्रिकेट को और नीचे लाने पर उतारू हो गए हैं। और इन सबसे ऊपर बीसीसीआई, भैया जब मालिक ही ऐसा होगा तो एम्प्लॉय तो वैसे ही होंगे ना। तो जैसा बीसीसीआई वैसे ही उसके फ्रॉड क्रिकेटर्स। नाक कटा करके रख दिया इन लोगों ने पूरे देश की। हर बार उम्मीदें जगाते हैं, हर बार पीआर को बिठा देते हैं, लेकिन लौट के बुद्धू घर को ही आते हैं हर बार। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।